हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाई हूं 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। और ये नंबर्स आपके 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों में से किसी भी टाइप के हो सकते हैं। केवल 2 भी हो सकते हैं और केवल 3 भी हो सकते हैं और 2 और 3 मिक्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम 5 सेकंड्स के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसका कंसेप्ट पता है तो आइए इस तरह के कंसेप्ट को, इस तरह के क्वेश्चंस को 5 सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर लेती हूं और फिर मैं बताऊंगी मैंने इसको कैसे किया। इसका आंसर आ गया 1029897। इसका आंसर आएगा। अब आपने देखा इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। क्या आप भी बिल्कुल इतने ही कम टाइम में सॉल्व करना सीखना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी इजी नंबर से टफ नंबर की तरफ लेकर के चलूंगी, ताकि आप इसके कंसेप्ट को बहुत आसानी से समझ जाएं। मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप बाद में इसको चेक कर लें। 1029897, इसका आंसर आ गया था 1029897। हम मल्टीप्लीकेशन बाय 3 नंबर्स कर रहे हैं और 3 नंबर्स में भी ये 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक 2 डिजिट के नंबर से शुरू करती हूँ। ये है 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर हमारे पास केवल 2 डिजिट के नंबर है, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका बेस क्या होना चाहिए? ये बेस एक ही बेस के पास होने चाहिए। इन सब का बेस क्या है? 10। ये 10 के पास में है। जब 10 के पास में तो इसको हम लिखते कैसे हैं? ये 11 लिख लिया, यहाँ 12 लिख लिया, यहाँ 13 लिख। 10 से कितना ज्यादा है? +1। 10 से कितना ज्यादा है? +2। 10 से कितना ज्यादा है? +3। एक लाइन लगा लीजिए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? आपको देखना है, अगर आप 11 नंबर को ले रहे हो तो 11 के सामने वाले नंबर को छोड़ दो, 11 में प्लस कर दो 2, यानी आ गया 11 और 2 13, और फिर उसके नीचे वाला और 3 कर दीजिए। 13 एंड 3 16, तो हमारे पास बन जाएगा 16। आपने कहा नहीं मैम ये नहीं लेना चाहता, मत लीजिए। आप कोई भी नंबर इसमें से ले सकते हैं, लेकिन जो भी आप नंबर ले रहे हैं उसके सामने वाले नंबर को नहीं जोड़ना है, बाकी दोनों को आपको ऐड करना है। मान लो अगर आपने 12 लिया तो आपको 2 को नहीं जोड़ना, 12 में और 4 जोड़ देना है तो भी आपके पास 16 आएगा। आपने कहा नहीं मैम मुझे 3 नहीं लेना है, तो 13 में और 3 जोड़ दिया, तब भी आपका आंसर 16 ही आएगा। तो आप किसी को भी चाहे नंबर ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है, इसलिए। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? यहां पर आपको पहले दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई, यानी आ गया 2, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 6। अभी आपने पहले और तीसरे का नहीं किया है, ये भी करना पड़ेगा। 1 3 3। तो यहाँ ये जो तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया ना आपने, इन तीनों को ऐड करना है। तो यानी आपको करना है 2 + 6 + 3, और एक और लास्ट में काम करना है। लास्ट वाले स्टेप में क्या करना है? तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों का 1 2 2 2 3 6, यहाँ पर आपने लिख दिया 6। ठीक, क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हमारे पास हो गया 16, 6 7 8 9 10 11, यहाँ गया 11 और यहाँ गया 6। अब आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ 10 है, बेस 10 है, तो बेस 10 में कितने जीरो? 1। तो इसका मतलब हमें केवल 1 डिजिट का नंबर ही यहाँ पर लिखना है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ये वाला 6 है तो ठीक है। 11 दो नंबर नहीं लिख सकते तो हमने केवल 1 लिखा, ये वाला 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड होके ऐड हो गया, तो 16 एंड 1 7, 16 एंड 1 17। तो आंसर हमारा आ गया 17 16। इजी है, नॉर्मल। अभी थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए मैं अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेती हूं, मैं 100 में ले लेती हूं, जिससे आपको ये नहीं लगे कि हमने यहाँ 10 का ही सीखा है। कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया 102, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूँ 103 एंड 104। जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू 2 3 4 2 3 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस हमारा वही होता है। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा +2, ये हो गया हमारा +3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब देखिए
देखिए 102 में और 7 जोड़ दिया, 4 और 3 7, तो कितना हो गया 109। अगर आप एक बार और चेक कर लीजिए 104 में, तो इस 4 को नहीं जोड़ना, 4 में 3 और जोड़ दिया 7, 7 और 2 9, तब भी वही आएगा। अब 3 बार है तो इस दोनों का 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, तीनों नंबरों को हमें ऐड करना है बीच वाले में, यानी आ गया 6 प्लस 12 प्लस 8। और लास्ट वाले में हमने क्या कहा था, मैंने तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 24। हम यहाँ पर लाइन को लिख लेते ही, हो गया 109, 12 6 18, 18 19 20, 20 और 6 26 और ये आ गया 24। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है हमारा 100, 100 में कितने जीरो हैं 2, यानी हमें यहाँ पर भी 2 नंबर लिखने हैं, यहाँ भी 2 नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर जितने भी आ जाए, तो यही हमारा आंसर हो गया 109264। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कर लिया। अब मैं आपको एक और ऐसा क्वेश्चन बताती हूं जिसमें कि बेस तो 100 है लेकिन नंबर 100 से छोटा है। तो छोटा है तो कैसे करना है, आपको बाद में ये दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गया 96, 98 एंड 99। 100 से कितना कम है, -4 है। 100 से कितना कम है, -2 है। 100 से कितना कम है, -1 है। एक कम है, कम है तो मतलब माइनस, बाकी वही प्रोसेस है पूरा। 62 में से 96 में से 2 गया 94, 94 में से एक और चला गया तो 93, ये वाला तो स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप वही, 4 2 जा 8, माइनस और माइनस प्लस 8, 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस। अब हमारे पास एक ये वाला नंबर रह गया यहाँ पर, इन दोनों का 4 1 जा 4, तो यानी हमारा ये 8 प्लस में आया, 2 भी प्लस में आया, 4 भी प्लस में आया। लेकिन अब तीसरे नंबर में बात करें, तीनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, लेकिन माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आंसर आ गया -8। अब आप कहेंगे ये कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने कहा स्टेप को पूरा केयरफुली देखिए, ताकि आप एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया ना तो कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप नहीं सॉल्यूशन कर पाएंगे। पहले हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया 93 8 10 और ये हो गया 14 और ये हो गया -8। अब आपको क्या करना है, हमें -8 को पॉजिटिव बनाना है, तो हमने यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे। यहाँ बेस हमारा 100, जैसे ही आप यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो ये 100 में से 8 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 93, यहाँ बच जाएगा 13 और 100 में से 8 गया तो बच जाएगा 92। हमारा आंसर यही बन जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट आ गए हैं और हमारे पास जब बेस 100 था तो उसमें 2 जीरो थे, तो हमको 2 नंबर ही लिखने थे, तो यही हमारा आंसर है 931392। अब हम ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये वाला क्यों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नंबर 100 से ज्यादा भी है और कम भी है, यही कंडीशन हो सकती है, या तो सेम होंगे या तो एक कम और एक ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओ सॉरी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देख लेते हैं 99 -1 है, 101 +1 है, 103 +3 है। तो क्या करना है, 99 में 1 जोड़ा 100 में 3 जोड़ा 103, ठीक है। अब प्लस माइनस -1, प्लस और प्लस 3, और एक और हमें ये लेना है, ये वाला +1 × 3 यानी कि -3, तो हमारा आंसर आ गया -1 +3 एंड -3, +3 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बच गया। अब देखिए प्लस और प्लस 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 माइनस माइनस, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन -3 आ गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 103 -1 -3। तो आप यहाँ से कैरी तो तब ले पाएंगे जब ये नंबर पॉजिटिव होगा, तो इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से हमने अगर 1 ले लिया तो ये बन गया 102। अब यहाँ पर हो गया 100 - 1 यानी कि अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ 99, बच गया -3। अब 99 में से अगेन 1 दे दिया तो 102, 98 और 100 में से 3 चला गया तो यानी आ गया 97। यही आंसर था, आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल यही आंसर था और मैंने यही लिखा भी था। तो
इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं किसी भी 3 नंबर का मल्टीप्लाई, चाहे वो कितने भी बड़ा डिजिट हो। आप यही चीज 1000 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 1000 के लिए भी यही हमारी बेस अगर 1000 है तो यही ट्रिक वहां पर भी फॉलो होगी। आई होप आपको मेरी आज का ये ट्रिक मल्टीप्लिकेशन की अच्छी लगी होगी। तो प्लीज अगर अच्छी लगी है तो आप इसको एज यू विश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।